अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। पुलिस के बाद नैब, इमरान खान के खिलाफ इदारों का इस्तेमाल, मुकदमात की सेंचुरी करीब, वारंट गिरफ्तारी बरकरार, इलेक्शन से फरार की तजवीज, सजीले जवान वतन पे कुर्बान, इस साल हज कितने में होगा। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा, जमान पाक को निशाने पर रख लिया। पहले पुलिस की कार्रवाई, फिर नैब की टीम की आमद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वारंट फंडिंग केस में एक और नोटिस दे दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत इमरान खान के खिलाफ इदारों को इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान के कल इस्लामाबाद कचहरी में पेश होने या ना होने पर मुशावरती इजलास। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी। सदर आरिफ अलवी ने भी जमान पाक में इमरान खान से मुलाकात की। पंजाब असेंबली के इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। खान को कैसे गिरफ्तार किया जाए, हुकूमत की नई मंसूबाबंदी। जमान पार्क को टारगेट कर लिया, इदारों के जरिए खौफजदा करने की कोशिशें, तलबी के नोटिस पर नोटिस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस में एक और नोटिस मौसूल करवा दिया गया। नोटिस मौसूल कराने के बाद नैब टीम जमान पार्क से वापस रवाना हो गई। नैब इस्लामाबाद की 4 रुकनी टीम 24 फरवरी को भी जमान पार्क आई थी। नैब टीम पीटीआई फंडिंग केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की 9 मार्च में तलबी नोटिस की तामील करवा चुकी है। कारकुनान का कहना था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, किसी को उनकी तरफ नहीं बढ़ने देंगे। हम पाकिस्तानी हैं और हम पठान लोग हैं। अपने इमरान खान का जो है हिफाजत करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। खान की तरफ आने की गलती ना करें, मेरा मशवरा है इनसे। इंशाअल्लाह ताला खान की चौकीदारी करेंगे, उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हम खान साहब को प्रोटेक्ट करेंगे और हम उनको एक आंच भी नहीं आने देंगे। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद कचहरी में पेश हों या नहीं, इमरान खान की आला क़यादत और कानूनी माहिरीन के साथ मुशावरत। इजलास में इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमान पार्क में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में 30 अप्रैल को पंजाब में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। कप्तान की मकबूलियत से गिरफ्तार करने की नई मनसूबाबंदी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 2 और मुकदमात दर्ज। मुकदमात की तादाद 76 हो गई। इस्लामाबाद पुलिस को धमकियां देने के इल्जाम में इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुखालफत में हुकूमत अपने हवास खो बैठी। कोयटा में इमरान खान की तकरीर से शहरी की दिल आज़ारी पर एक और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। फवाद चौधरी का रद्द अमल में ट्वीट, कहा इस हुकूमत में ना कोई शर्म है ना हया। इमरान खान का खौफ या इलेक्शन से फरार, हुकूमत के कप्तान पर लगातार वार, कर दी मुकदमात की भरमार। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 2 और मुकदमात दर्ज कर लिए गए। जमान पार्क में हंगामा आराई और पुलिस को धमकियां देने का इल्जाम। इमरान खान समेत 150 कारकुनान के खिलाफ SHO थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद नदीम ताहिर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कहा गया है कि इस्लामाबाद पुलिस की टीम मुलजिम इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क पहुंची तो डंडा बरदार अफराद ने घेराव कर लिया। पुलिस एहलकारों को संगीन नताइज की धमकियां दी गयी। FIR में मजीद कहा गया है कि हुजूम ने पुलिस को जान से मारने की धमकियां दी। इमरान खान ने बाहम मशवरा होकर सारी प्लानिंग की। डंडा बरदार अफराद ने पुलिस से कहा कि 1 इंच भी बढ़े मार देंगे। शहरी की दिल आज़ारी पर एक मुकदमा कोयटा में भी दर्ज कर लिया गया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, इन 2 नए मुकदमों के बाद इमरान खान पर मुकदमों की तादाद 75 हो गई है। इस हुकूमत में ना कोई शर्म है ना कोई हया। मुसर्रत चीमा ने भी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। ट्वीट किया, कोयटा में नामालूम अफराद की दिल आज़ारी पर मुकदमा फस्तायत की मिसाल है। इसकी नजीर किसी माशाल्लाह के दौर में भी नहीं मिलती। पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर और बयानात चलाने पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इमरान खान की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन कल समाअत करेंगे। इमरान खान की जानिब से इश्तियाक खान और बैरिस्टर अहमद ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें पैमरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया कि पैमरा ने इमरान खान के बयानात और तकरीर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है, लेकिन बयानात और तकरीर पर पाबंदी लगाना बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार के पास अदालत के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत पैमरा की जानिब से लगाई गई पाबंदी फौरी तौर पर
कलअदम करार दी जाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरखास्त खारिज कर दी। इमरान खान की जानिब से तोशाखाना केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हुई। चेयरमैन पीटीआई के वकील अली बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा, इमरान खान ने हमेशा अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद किया है। अगर इमरान खान अदालत में पेश होने पर रजामंदी जाहिर करें तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी वारंट की मनसूखी के मामले पर रुजू कर सकते थे। वकील ने कहा, सेशन अदालत से ही इमरान खान के वारंट की मनसूखी के लिए रुजू करना चाहिए था। सेशन अदालत की कानूनी हैसियत के हवाले से हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं करना चाहते। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उनकी वारंट मनसूखी की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से इनकी चीखें निकल रही हैं। एनआरओ की सियासत करने वाले ये लोग आज अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर के पीडीएम पर वार कहा, अपने जुराइम पर मबनी सियासत को बचाने के लिए ये पूरे मुल्क से जमहूरी निज़ाम मुअत्तल करने का मंसूबा बना चुके हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इलेक्शन करवाने या ना करवाने का फैसला हुकूमत ने नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने करना है। मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी लगा दे। आपने देखा कि चीखो पुकार की आवाज़ें आई। कल मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो तकरीबन रो ही पड़े स्क्रीन के आगे इलेक्शन का नाम सुन के, और आज राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो तकरीबन अरबाब इख्तियार के पैरों में गिरे पड़े हैं कि किसी तरह हमें अवामी इंतसाब से बचाएं। जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है तो उसमें कम अज़ कम इलेक्शन कैंपेन करना तो मुमकिन नहीं। 11 माह इनकी कारकर्दगी ऐसी थी कि सिवाय एनआरओ के कोई काम ये नहीं कर सके, इसलिए आज ये लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। फाइनल फैसला जो है वो इलेक्शन करवाने या ना करवाने का तो गवर्नमेंट ने करना नहीं है, ये फैसला तो करना है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगा दे कि ना कोई जलसा होगा, ना कोई जुलूस होगा, ना कोई रैली होगी। के रोज इंशाअल्लाह ताला रैली सुबह दोपहर को 1 बजे इमरान खान साहब क़यादत करेंगे। ना ही जो है वो किसी बंद कमरे में जो है वो बेलगाम बकवास होगी और लोगों के ऊपर दुश्मन दराजी होगी। अपनी छोटी सी सियासत के लिए, जराइम पर मबनी सियासत के लिए, एनआरओ पर मबनी सियासत के लिए पूरे मुल्क में जमहूरियत के नफाज को मुअत्तल करने का इन्होंने मंसूबा बना लिया। आप अंदाजा लगाएं कि ये कितने जालिम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। मुशावरत के लिए 7 या 8 मार्च को तलब कर लिया। गुलाम अली का कहना था कि वो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख देंगे। इनके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, इलेक्शन मुलतवी करने की तजवीज़ दे दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि विफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से बतौर फरीक रुजू करे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की राय काबिल एहतराम है, पीडीएम के इजलास में गौर किया जाएगा। पीडीएम का इलेक्शन से फरार तमाम हरबे इख्तियार करने को तैयार। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का नून लीग के कायद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मौलाना ने नवाज शरीफ से मुश्तरका हिकमत अमली के तहत फैसले लेने पर जोर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात मशकूक और मुतनाज़िया होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी करने से मुताल्लिक मौलाना फजलुर रहमान की राय काबिल एहतराम है, पीडीएम के इजलास में गौर किया जाएगा। बलूचिस्तान के हालात जिस तरह से आज ये वाक़या भी हुआ है तो उनके पेश नज़र कोई उनकी राय जो है वो बेमहल नहीं है। इसमें बड़ा वज़न है कि जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है तो उसमें कम अज़ कम इलेक्शन कैंपेन करना तो मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात से इत्तफाक किया और यकीन दहानी कराई कि पीडीएम के इजलास में मौलाना की तजवीज़ पर बात की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।